अस्सलाम वालेकुम नाजरीन 26 नवंबर को लूला लंगड़ा लॉन्ग मार्च रावलपिंडी में अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। कप्तान ने अपने हर तरह के प्लान का ऐलान कर दिया है। उसमें सबसे अहम बात यह है कि परेड ग्राउंड में इस्लामाबाद में कप्तान के हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाज़त दी जाए, जबकि इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने कहा है कि ये जो जगह है, परेड ग्राउंड वाली जगह है, ये बड़ी सेंसिटिव है और ये GHQ के बिल्कुल करीब है, इसलिए यहाँ पे हेलीकॉप्टर नहीं उतरना चाहिए। रावलपिंडी में बहुत सारी ग्राउंड्स हैं, स्कूलों की ग्राउंड्स हैं, कॉलेजों की ग्राउंड्स हैं, वहाँ पे और भी अराजी है काफ़ी सारी जहाँ पे हेलीकॉप्टर उतर सकता है। लेकिन कप्तान का ये पंगा, जिसको वो ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं और वो सोशल मीडिया पे इसका ज़्यादा गन डालना चाहते हैं और अपनी सिम्पति लेना चाहते हैं। और देखें जी कप्तान के साथ कितना जुल्म हो रहा है। कप्तान के हेलीकॉप्टर को सरजमीन इस्लामाबाद पे उतरने नहीं दिया जा रहा, जबकि इस्लामाबाद का असल मालिक तो इमरान खान है। ये कह रही है कौमी यूथ, और सोशल मीडिया पे गालियों की भरमार है और जुगतों की और लतीफ़ों की भरमार है। कुछ लोग मुझे भी इस तरह से गालियां देते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि जो लोग जिसको वो गाली देते हैं वो गाली रिवर्स होके रिटर्न होके उन्हीं पे जाती है, इसलिए मुझे इन गालियों का कोई खौफ नहीं है। कप्तान ने जितने भी छक्के मारे, जितने भी चौके मारे, और सारे चौके सारे प्लान दरे के दरे रह गए हैं और हर महाज पे कप्तान को शिकस्त हुई है। कप्तान ने आर्मी पे अपना मलबा डाला, उनको मीर जाफ़र मीर सादक कहा, उनको गालियां दी, उनके खिलाफ वीडियोस बनाए उसकी सोशल मीडिया टीम ने, हमारे आर्मी चीफ की। और जो आर्मी चीफ जिसको वो चाहते थे पॉइंट ना हो, वो जो अब अपॉइंट हो गया है, तो उसके बाद वो सारा रुख जो वो गालियों का था कि इसको नहीं होना चाहिए, आसिम मुनीर को, सैयद आसिम मुनीर को आर्मी चीफ अपॉइंट नहीं होने देना, ये था इनका एजेंडा। क्यों नहीं होने देना कि आर्मी चीफ, आने वाले आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने कप्तान के हवारियों की और कप्तान की करप्शन को बेनकाब किया था। जब वो ISI हेड था तो उसने बताया था कि फराग होगी कहां कहां चोरी कर रही है। इसी आर्मी चीफ ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पॉइंट किए हैं, सैयद आसिम मुनीर, इन्होंने बताया था इनका कसूर क्या था कि उस्मान बुज़दार की हुकूमत में क्या गबन हो रहे हैं, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग होने पे कितनी कितनी रिश्वत दी जा रही है, मानिका ख़ानदान क्या गबन कर रहा है, और ख़ातून अव्वल, साबका ख़ातून अव्वल जो थी बुशरा बीबी, उसके जो बच्चे हैं, जो पहले हस्बैंड से मानिका, खावर मनिका के जो बच्चे हैं, वो कितना गबन कर रहे हैं, वो अरबपति बन रहे हैं। उसके बाद वो जो घड़ियों और तोशाखाना की चोरियां थीं, उनको इस ISI चीफ ने, उसकी जो ट्रेडिंग हो रही थी उसमें जो गबन हो रहा था, जो दिहाड़ियां लग रही थीं, जो उसमें मतलब अंधाधुंध कमाई की जा रही थी, इसको बेनकाब किया था। हालांकि कप्तान तो अपने आप को ईमानदार कहता था कि मैं बड़ा ऑनेस्ट हूं, मैं बेईमान नहीं हूं, लेकिन अगर जब उसके अपने घर की बारी आई, उसमें जो चोरियां डकैतियां हो रही थी, जिस बंदे ने, जिस ईमानदार अफसर ने, जिस ISI हेड ने उसको बेनकाब किया, पूरी कोशिश की गई कि उसको आर्मी चीफ नहीं बनने दिया जाएगा। लेकिन PDM की हुकूमत ने उसी बंदे को, जो ईमानदार था, जिसने इनकी बेईमानियां पकड़ी और इनको बताया कि ये है फाइलें, ये है वो सबूत, ये है वो डॉक्यूमेंट्स, ये वो लेटर हैं, ये जो गबन की रिपोर्टें हैं जो PTI की हुकूमत पंजाब में कर रही है और PTI की हुकूमत के साथ मिलके फराग होगी, उसका एक्स हस्बैंड, उसके बच्चे मिलके कर रहे हैं, ये सारे गबन बेनकाब। चाहिए तो ये था कि उनको सलूट किया जाता, उनको अच्छा कहा जाता, उनको बेहतर किया कहा जाता कि ये जो ऑनेस्ट अफसर है, जो हमारी करप्शन बेनकाब कर रहा है, हमारी पार्टी की करप्शन, इसने तो बड़ा अच्छा काम किया है, उसको ISI चीफ से हटा दिया गया। लेकिन खुदा की कुदरत देख लें, कप्तान को ये ऐसा बाउंसर लगा है, ये ऐसा मतलब वो मुका जो लोगों को वो मारना चाहता था, कप्तान के अपने मुंह पे लगा है। और सैयद आसिम मुनीर, हमारे
आने वाले आर्मी चीफ हैं। कप्तान इससे पहले भी अमेरिका पे भी वार कर चुके हैं, उससे भी यू टर्न लिया है। इससे पहले हमारी आर्मी पे वार कर चुके हैं, उससे भी यू टर्न लिया है। और कप्तान ने तकरीबन अब अपने लॉन्ग मार्च पे भी यू टर्न ले लिया है। और लेकिन कौम यूथ जो है वो खुशियां मना रही है। कौम यूथ जो है बहुत खुश है कि हमारे सदर के आरफ अलवी के सिग्नेचर से आर्मी चीफ बने हैं। और अगर वो अपना पुराना डेटा देखें और जो बकवास उन्होंने आर्मी के अफसरान के बारे में की है वो सारी दोबारा सुने, उसको पहले डिलीट करें, उसके जो उनको जिन लोगों ने फेवरेट कहा था, उस पर जो लाइक किया था, उस सब को डिलीट करें, उसको फिर उसके बाद सारी कौम यूथ जो है इस पर यू टर्न ले और इससे अपने खिलाफ होने वाले इस फैसले पे अब जश्न ना मनाए, बल्कि वो ये मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करे कि जिसने मेरिट को फॉलो किया है और 2 जनरल जो सबसे सीनियर थे उन्हीं को अपॉइंट किया है। आप देखें ये कप्तान ने अपनी जो FIR थी, जो वो एक फौजी अफसर के खिलाफ करवाना चाहते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ करवाना चाह रहे थे, जो राना सनाउल्लाह के खिलाफ करवाना चाहते हैं, उससे भी तकरीबन अब यू टर्न ले लिया है। और जो JIT बनाई थी इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो फायरिंग किसने की, कैसे हुई, किस तरह हुई, वो जो JIT बनी है वो भी मतलब बराए नाम है और वो भी खूखत है, उसका भी कोई अब हिसाब नहीं रहा। और कप्तान की इन कलाबाजियों से अपने आप को सबसे मकबूल कहने पे और अपनी पार्टी को और अपने आप को सबसे मकबूल कहने पे भी मेरा ख्याल में उसको यू टर्न ले लेना चाहिए, क्योंकि वही सीटें जिस पे पहले कप्तान और उसकी पार्टी 100% जीती हुई थी, अब उसमें से 70% 75% जीतने पे वो खुशी मना रहे हैं कि हम बड़े मकबूल हैं। हालांकि अगर आप सारी सीटों का, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, लाहौर में जो एक सीट है, लाहौर में जो PMLN एक सीट जीती है, सूबाई असम्बली के जो इलेक्शन हुए थे, ज़मीनी इलेक्शन, वो भारी मार्जिन से मलक असद खोखर जीते हैं। क्या वहां वो इनकलाब नहीं आया? क्या वहां वो जो कौमी यूथ थी उस तरह से असरअंदाज नहीं हुई? असल में जो कैंडिडेट्स का फर्क था, और इस PMLN को PDM को भी इसका बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना चाहिए कि कप्तान बहुत मकबूल है, क्योंकि मैं नहीं मानता कि कप्तान बहुत मकबूल है, क्योंकि ये 100% सीटें जो जिन्होंने जीती हुई थी उसी में से ये 70-75% सीटें जीते हैं। और ये कैंडिडेट्स का फर्क था, जो इनके अपोजिशन थी, मतलब जो PDM की जमातें थीं, जो PMLN थी, उनके कैंडिडेट अच्छे नहीं थे, वो पिटे हुए कैंडिडेट थे जो ज़मीनी इलेक्शन में, जो उस्मान बुज़दार के साथ थे, जिन्होंने अपने हलकों में कोई काम नहीं किया था, अवाम उनको नापसंद करते थे, उनको PMLN ने टिकटें दे दी और वो फारग हो गए। और PMLN के अपने लोग भी वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे थे जिन्होंने वाज़े वोट लिए। अगर PMLN के जो कैंडिडेट थे, जो मतलब पहले इमरान खान के साथ थे, उनके वोट और आज़ाद बंदे जो PMLN के थे, उनके वोट अगर इकट्ठे करें तो वो वोट PTA के वोटों से ज्यादा बनते हैं। इसलिए मैं तो मकबूलियत को मानता नहीं। और दूसरा, जो उसके बाद जहां कप्तान ने पता नहीं 6-7 सीटें जीती हैं, वो उनके मार्जिन चेक करें और उसमें जो PDM है उसकी कंपेन चेक करें। और ये जब पार्टी हेड इलेक्शन लड़ता है तो वो यकीनन जीतता है। नवाज शरीफ ने भी 5-6 जगहों पे इलेक्शन लड़ा था, एक दफ़ा वो भी जीता था। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो भी बेशतर सीटों पे इलेक्शन जीती थी। जब ये असल इलेक्शन होगा, ये आने वाला इलेक्शन होगा, तो सब जनरल इलेक्शन होगा, उसमें पार्टी पोजीशन बिल्कुल फ़र्क होगी। और सारी मकबूलियत का भांडा जो कप्तान का है, जो सोशल मीडिया पे इतना पैसा लगाने के बाद, जलसों में इतना पैसा लगाने के बाद खान ने फिर भी ख्वारी ली है, क्योंकि लॉन्ग मार्च में वो क्वांटिटी जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो जो उनको मतलब एक्सपेक्टेशन थी उनकी, उस पर बिल्कुल वो पूरा नहीं उतरे। इतना पैसा लगाने के बाद जलसों में और लॉन्ग मार्च में भी इतना पैसा लगाने के बाद कप्तान बिल्कुल अपने साथ उतने लोग जो हैं लॉन्ग मार्च में नहीं लेके आ सके, क्योंकि हमने देख लिया है कि वजीराबाद तक तो कप्तान साथ था और लोगों का जो जम्मे गफीर था सबने देख लिया कौन लोग थे, कहाँ थे। लेकिन एक बरस जो एक आम मजहबी जुनूनी ने मारा, उससे सारा लॉन्ग मार्च जो है वो धरे का धरा रह गया। और कप्तान के जख्मों की कहानी भी बड़ी दुखी है। लोग, कप्तान खड़ा हो गया है, प्लास्टर उतर गया है और कप्तान अब आप देखिएगा उसी आबोताब के साथ दोबारा इल्ज़ाम तराशी करेगा। और अब एजेंडा क्या होगा? इलेक्शन की डेट लेनी है, वो इलेक्शन की डेट आपको दे रहे हैं। जब
जब इलेक्शन आएगा, जब डेट आएगी तो इलेक्शन हो जाएगा। जल्दी इलेक्शन कैसे हो सकता है? जो जितने भी इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि इस वक्त मुल्क की जो इकोनॉमी के हालात हैं, जो इमरान खान की वजह से इकोनॉमी यहां तक पहुंची है कि वो ठीक नहीं हो पा रही। अगर कहा जा रहा है आने वाले 5-6 बल्कि 10 साल तक ये इकोनॉमी जो है, इसमें बड़े सख्त फैसले करने पड़ेंगे। IMF के बड़े प्रोग्राम जो उनसे हैं उसमें पूरा फॉलोअप करना पड़ेगा, तब जाके हमारी इकॉनमी के हालात ठीक होंगे। हुकूमत ने शरह सूद जो है 15 से बढ़ा के 16% जो पॉलिसी रेट है वो कर दिया है, क्योंकि हुकूमत चाह रही है कि महंगाई की शरह जो है वो कम से कम हो सके। लेकिन महंगाई जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही। महंगाई वाकई है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा कसूर सूबाई हुकूमतों का है। जो प्राइस कंट्रोलिंग है वो सूबाई हुकूमतों के पास है, जिन्होंने जाके जो है छापे मारने हैं और रेट चेक करने हैं। आम जो चीज़ें हैं, जो आलू प्याज टमाटर हैं, इनके जो गोश्त है या मतलब दालें हैं, ये सूबाई हुकूमत के इख्तियार होते हैं कि वो जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो जाके चेक करते हैं। सूबाई हुकूमतें PTI की हैं, पीपल्स पार्टी की है वहाँ सिंध में, वहाँ पे वो जिम्मेदार हैं। लेकिन बाकी जो 80% पाकिस्तान है वहाँ पे अभी भी कप्तान की हुकूमत है। और कप्तान के जो आगे चीफ मिनिस्टर हैं वो बिल्कुल कोई महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोई काम नहीं कर रहे, और जो रिटेलर हैं वो अपनी मर्जी के मन चाहे रेट्स लगा रहे हैं। और कप्तान का जो रोल है इसमें सूबाई हुकूमतों का वो बहुत ज़्यादा है महंगाई को कंट्रोल करने का, लेकिन इसको बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है इस फैक्टर को, और सारा मलबा जो है वो वफाकी हुकूमत पे डाला जा रहा है, जो कि नाइंसाफ़ी है। 80% पाकिस्तान पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है, और ये महंगाई होने में बहुत सारा रोल जो है इन सूबाई हुकूमतों का है। जो ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ते हैं और चीज़ें भी बढ़ती हैं, इन्हीं का है। इसलिए कौमी यूथ को मैं बताना चाहता हूं, जो महंगाई का रोना रो रहे हैं, उसमें ज़्यादा जो फैक्टर है वो कप्तान की पिछली हुकूमत का है, और ये जो मौजूदा सूबाई हुकूमतें हैं इनका है। और अगर आपके पास दिमाग हो, जहन हो, तो इस पर ज़रूर सोचिएगा। यकीनन आप ये 26 को कप्तान का साथ देने जाएंगे। लेकिन अगर आपने इस्लामाबाद जाने की कोशिश की और वहाँ पे रियासती इदारों को यरगमाल बनाने की कोशिश की, तो यकीनन इसका रिएक्शन बड़ा खौफनाक होगा, और राना सनालो जो है वो बड़ी बेचैनी से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अपना और अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।